अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी शिद्दत से दिलो जान से कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस वक्त अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। आज के वीडियो में बात करेंगे मिनी मॉक टेस्ट के बारे में। आप सबको मालूम होगा कि RWA पर मिनी मॉक टेस्ट शुरू है। मिनी मॉक टेस्ट 29 जुलाई से शुरू है। उम्मीद आप सब लगा भी रहे होंगे। मिनी मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है आप सब जान लीजिए। जो 4 सेक्शन है अपने यूपी पुलिस के सिलेबस में, तो एक दिन 2 सेक्शन खुलते हैं, अगले दिन 2 सेक्शन खुलते हैं। जब आप उनको लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी और आप ये भी देख लेंगे कि हमारा स्कोर कितना बन रहा है सेक्शन वाइज। ओके, और बाकी फुल टेस्ट संडे को आता है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि 29 तारीख और 30 तारीख को जो टेस्ट खुला था, फिर 31 जुलाई और 1 अगस्त को जो टेस्ट खुला है, उनमें मेरा स्कोर कितना बना है बिल्कुल सटीक तरीके से एनालिसिस करेंगे। जैसे हम लोग संडे को करते हैं फुल मॉक टेस्ट, वैसे ही इसके बारे में बात करेंगे। और आपको मालूम होगा और आप सबका सवाल भी था कि भाई एडमिट कार्ड आखिर अपना कब तक आएगा। देखो एग्ज़ाम डेट आप सबको पता है 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त। ठीक है, तो ये आप सबका सवाल था कि भाई एडमिट कार्ड कितने दिन पहले आएगा, पहले सिटी आएगा या एडमिट कार्ड आएगा। वो सारी बातों पे इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। और एक अंतिम स्ट्रेटजी जो आप लोग पूछ रहे थे कि भाई क्या होनी चाहिए यहाँ से रणनीति, या अंतिम दिनों में क्या रिवीजन करें, मैराथन देखें या PDF पढ़ें या बुक पढ़ें या नोट्स पढ़ें या मॉक लगाएं या रिवीजन करें, मतलब कंफ्यूज हैं हम लोग कुछ लोग। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपके साथ भी ऐसी स्थिति हो रही होगी तो इस वीडियो के बाद में कहीं ना कहीं वो स्थिति क्लियर हो जाएगी कि लास्ट के दिनों में क्या करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। इन सारी बातों पे करेंगे चर्चा। बस वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहना। अगर आप 60,244 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को हर उस बंदे तक पहुंचा देना जिसको आप जानते हैं और वो आपके कांटेक्ट में है और वो मिनी मॉक टेस्ट लगाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अपने मिनी मॉक टेस्ट के बारे में, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 29 तारीख से मिनी मॉक टेस्ट शुरू है। 29, 30 एक सेट हो गया। एक दिन 2 सेक्शन खुलते हैं, उसमें दोनों में आप देख लेना अल्टरनेट डेज पे रहता है। एक दिन 2 सेक्शन खुलते हैं, अगले दिन 2 सेक्शन खुलते हैं। जब 4 सेक्शन हो जाते हैं तो आप जोड़ के देख लिया करो कि 300 में आपका कितना बना। हम भी जोड़ के देख लेते हैं कि हमारा 300 में ओवरऑल कितना बना और 2 घंटे में टाइम कितना टोटल लगा, जो कि RWA पर टाइम भी आता है, आपको मालूम होगा सेक्शन वाइज टाइम आता है। तो ऐसे आप भी निकाल लिया करो। तो 29 और 30 तारीख को जो स्कोर बना था, उम्मीद है आप सबने देख लिया होगा। फिर 31 जुलाई और 1 अगस्त का मेरा स्कोर कितना बना है उसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड पे। देखो अभी ये चीज़ें सब ध्यान में मत लाओ कि एडमिट कार्ड कब आएगा कब नहीं आएगा। डेट सामने है, बिल्कुल उसी को टारगेट करते अच्छे से तैयारी करते रहो। बाकी एडमिट कार्ड की बात करें तो आप ये लगा लीजिए 10 अगस्त के बाद में कभी भी अपनी सिटी आ सकती है। फिर सिटी के बाद में आप ये लगा लीजिए जब 4-5 दिन 6 दिन रह जाएंगे तब कहीं ना कहीं एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो उस पर ज़्यादा ध्यान न देकर, वो तो भर्ती बोर्ड का काम है, वो तो अपने टाइम पर आएगा आएगा। ठीक है, हम लोगों का जो काम है अभी तैयारी करना, मॉक टेस्ट लगाना, रिवीजन करना, उस पर ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। ओके, ये बात कर ली हम लोगों ने एडमिट कार्ड के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि मिनी मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर कितना बना है। देखो 29 तारीख से मिनी मॉक टेस्ट शुरू है, आप सबको भी पता होगा। तो 29 तारीख को जो खुला था मैंने लगाया था, फिर 30 तारीख को आपने भी लगाया होगा, हमने भी लगाया था। तो वो दोनों सेक्शन जो लगा लिए थे हमने, उसकी स्क्रीनशॉट हम नहीं ले पाए हैं, नहीं तो इसी वीडियो में हम दिखा देते आपको। उसमें आई थिंक जीके मैंने शायद ग्रुप में भी डाल दी थी, टेलीग्राम वाले में 29 जीके बनी थी और मैथ शायद उसमें 18 थी और रीजनिंग भी वही तकरीबन शायद, मतलब हाँ 48-49 थी, मुझे याद नहीं है वहाँ तक जहाँ तक। और हिंदी भी उसमें ठीक ठाक थी, 33-32 क्वेश्चन थे उसमें। तो वो था मतलब 29 और 30 तारीख का सेक्शन। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो 31 जुलाई और 1 अगस्त का खुला है उसके बारे में, क्योंकि ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं वीडियो बनाने से पहले, तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे। ओके, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग जीके के बारे में बात करते हैं। तो जीके में मेरे 24 करेक्ट हैं और 13 इनकरेक्ट हैं, एक मैंने छोड़ दिया था, ये कोई ऐसी रही है। और परसेंटाइल आपको दिख रहा होगा, ये हमारा जीके का हाल है। ठीक है, और आपने एक चीज़ देखी होगी कि फुल मॉक टेस्ट जब खुलता है तो इतने बच्चे नहीं अटेम्प्ट करते हैं, वो पूरे वीक में धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन मिनी मॉक टेस्ट जैसे खुलता है वैसे बच्चे टूट पड़ते हैं। इसका रीज़न आपको पता है? इसका रीज़न ये है कि मतलब लड़के ये समझते हैं कि मिनी मॉक टेस्ट एक सेक्शन है, चलो दे लिया जाए, और फुल मॉक टेस्ट में 2 घंटे बैठना होता है। भाई इस टाइम मतलब 2 घंटे मॉक लगाना, या फुल मॉक टेस्ट हो या चाहे ऑफलाइन हो, मतलब लगाना, ये समझ लीजिए कि उसकी तैयारी बढ़िया जो लगा रहा है। और जो मतलब बचते हैं उससे, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए मिनी मॉक टेस्ट से। मिनी मॉक टेस्ट में आपको दिख रहा होगा कि लाखों में, मतलब 1 लाख 1.5 लाख बच्चे तुरंत पहुंच जा रहे हैं, 2 लाख तक संख्या पहुंच जा रही है। लेकिन फुल मॉक टेस्ट में कम संख्या हो रही है, वो पूरे वीक में पहुंच पा रही है कहीं 1.5 लाख, 1.25-2 लाख।
तो कहीं ना कहीं आप लगा सकते हैं कि मिनी मॉक टेस्ट की तरफ ज़्यादा बच्चे भग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक सेक्शन खुलता है, बच्चे सोचते हैं चलो इसको दे लिया जाए, और फुल मॉक टेस्ट 2 घंटे का कहते हैं चलो कल देंगे, परसों देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और जबकि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तब ये हाल है। ओके, बाकी स्कोर आपको दिख रहा होगा। जीएस में मेरा 41.5 बना है, बहुत ही चिंताजनक है, बट कोई नहीं। यहाँ जीएस में देखो, आपको भी मालूम होगा कि आरडब्ल्यूए पर जीएस आती है तो कैसी रहती है। अगर आप कंटिन्यू टेस्ट लगा रहे हैं बहुत करीब, ये कह लीजिए कई सालों से, कई महीनों से, तो कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर जाएगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी रहते हैं, ये बात भी सही है। और जो एग्ज़ाम होता है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपने देखा होगा पिछली बार अगर आपके आरडब्ल्यूए पर 18-19 सही हो रहे होंगे तो आपका 27-28 तक पहुंच गया था पेपर में, ज़रूर पहुंचा होगा, मेरा भी पहुंचा था, ठीक है। और मेरे भी आपने देखा होगा 22-23-24 इसी के आसपास बैठता था, लेकिन एग्ज़ाम में अच्छा गया था जीएस में, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे कम आ रहा है तो वहाँ कम आएगा, या यहाँ ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ कम आएगा, ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ जितना भी आ रहा है उससे खुश रहो, चाहे 20 आ रहा है, चाहे 22 आ रहा है, चाहे 23 आ रहा है, चाहे 30 आ रहा है, चाहे 32 आ रहा है, ठीक है। ऐसी स्थिति मत रखना कि भाई हाँ होपलेस हो जाए, टेंशन में आ जाए कि कम आ रहा है। देखो हमारा 24 है, फिर भी हमें कोई टेंशन नहीं है जिसमें, क्योंकि मुझे पता है बेसिक मजबूत है। कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं 2-4 अगर करंट के क्वेश्चन छोड़ दिए जाएँ, या जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह उसके क्वेश्चन हमारे मतलब पल्ले नहीं पड़ते हैं, तो वो चीज़ें हमें दिक्कत कर सकती हैं। बाकी जैसे अपना पॉलिटी है, पॉलिटी में भी इतना डीप से क्वेश्चन आएगा नहीं, यूपीएसआई तो है नहीं, अब यूपी पुलिस में है तो ऊपर से क्वेश्चन आएगा कहीं ना कहीं, तो और यूपीजी के वो भी कहीं ना कहीं हम लोग मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो जो पेपर में आएंगी चीज़ें वो इससे डिफरेंस रहेंगी कहीं ना कहीं। आप देखा जाए तो पिछली बार आपने देख लिया होगा पेपर में, ठीक है। तो ये जीएस का हो गया स्कोर। चारों सेक्शन का बात करेंगे, फिर चारों सेक्शन में कितना टोटल ओवरऑल बना है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे कि 31 और 1 अगस्त का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। ये आपको दिख रहा होगा हिंदी, हिंदी आपको दिख रहा होगा 35 करेक्ट हैं, 2 इनकरेक्ट हैं, और टोटल मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे, ये एक्यूरेसी है और ये परसेंटाइल है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो हम अभी बता रहे थे आपको, देखो 2,31,000 हो गए, और ये शायद कल खुला था टेस्ट, हाँ ये कल खुला था, आज खुली थी शायद, हाँ आज मैथ और जीके खुली थी, ठीक है, कल रीजनिंग और हिंदी खुला था। तो आप देख पा रहे होंगे कि मिनी मॉक टेस्ट की तरफ कितने बच्चे भग रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे वाले बच्चे हैं, और अगर अच्छी तैयारी वाले होते तो ये फुल मॉक टेस्ट में कहीं ना कहीं दिखते ज़रूर। हालांकि अब की बार में जो ये संडे आ रहा है इसमें देखते हैं फुल मॉक टेस्ट में कितना तक अटेम्प्ट जाता है। बाकी आप देख रहे होंगे 2 इनकरेक्ट हुए थे, तो उनको हटाने के बाद में 69 मेरे मार्क्स टोटल बने हैं। तो ये 2 सेक्शन के बारे में बात कर ली हम लोगों ने। अब वही बात करें कि जीके जो मेरे 24 सही है उसमें कितने करने लायक थे। देखो आसान थी जीके, मैं ये नहीं कहूँगा कि हार्ड थी, और ना मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल ईजी थी। उसमें 25 से लगा करके 28 तक अगर आपका स्कोर है तो अच्छा स्कोर है। मेरी थोड़ी सिली मिस्टेक ज़्यादा उसमें हो गई थी, मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, वरना मैं आपको दिखा जरूर देता कि कौन कौन सी जीके में हुई हैं। और उससे पहले वाले जो सबसे पहला जीके खुला था, मैंने उसको टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था, उसमें 29 मेरे सही थे, और बाकी मैंने अटैम्प्ट सारे कर दिए थे। उसमें 9 सारे इनकरेक्ट थे और बाकी 29 करेक्ट थे, ठीक है। और लेकिन अब की वाले में गिर गया, 24 ही बचा। अब वही बात कर ले हिंदी में, तो हिंदी में 32, 33, 34 तक अगर आपने उठाया स्कोर इस सेक्शन में तो अच्छा स्कोर है आपका, ओके। इन सब के अलावा अगर और आप मॉक लगाना चाहते हैं, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई की, एसएससी में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की, बैंकिंग की, तो आप प्रेप प्लस करके एक ऐप है, वहाँ पे जाके आप ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इतने में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 1 साल के लिए। आप वहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस पेपर लगा सकते हैं, लाइव क्यूज चलती हैं उसको लगा सकते हैं, लाइव मॉक चलते हैं, और बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे इस ऐप पे, ओके। तो अगर आप इच्छुक हैं और आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो हमने भर्ती आपको बताई, यूपी पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप लाइव मॉक, आप फुल मॉक, प्रीवियस पेपर कुछ भी लगाना चाहते हैं तो आप प्रेप प्लस ऐप पर जाके लगा सकते हैं। देखो ऐसा होता है, अगर हम लोग ऑनलाइन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे है ऑनलाइन पेपर होते हैं, एसएससी, तो ऑनलाइन जब पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो हमको हर प्लेटफॉर्म पे लगभग मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। और अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑफलाइन भी लगाने चाहिए, ऑनलाइन भी लगाने चाहिए। इसीलिए मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप वहाँ लगाना चाहते हैं, प्रेप प्लस ऐप करके है, तो वहाँ पे जाके जो हमने कूपन कोड बताया उसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और आप जाके वहाँ पे टेस्ट लगा सकते हैं। मतलब ये कह लीजिए वहाँ पे आपको लाइव क्यूजेज भी मिलेंगी, आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, प्रीवियस पेपर भी मिलेंगे, फुल मॉक भी मिलेंगे। तो जो भी भाई इच्छुक हो तो अपने लगा लेना जाके, ठीक है। कोड वगैरह आप देख लेना अच्छे से।
अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आपको दिख रहा होगा, अब बात कर लेते हैं रीजनिंग में। 51 मेरे करेक्ट हुए हैं और 4 इनकरेक्ट हैं, और टोटल जो एक्यूरेसी आपको दिख रही होगी वो एक्यूरेसी और ये परसेंटाइल है। और टोटल इसमें जो अटैम्प्ट है वो 1,20,000 के 21,000 के आसपास में है, और टोटल स्कोर बना है वो ये बना है। तो ये बात कर ली हम लोगों ने रीजनिंग में। अब रीजनिंग का लेवल कैसा था, देखो आपने देखा होगा कि थोड़ा सा मतलब जीके का थोड़ा सा जो लेवल था वो हमें पर्सनली हमें ये लगा कि जो संडे को होता है फुल मॉक टेस्ट उससे थोड़ा सा मतलब मुश्किल लगा, 2-4 क्वेश्चन, ठीक है। और हिंदी बिल्कुल ईजी लगी जो संडे को होता है, और रीजनिंग भी कहीं ना कहीं मुझे ईजी लगी। और मैथ की अभी जब बात करेंगे तो मैथ भी बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गए 3 सेक्शन। अब बात कर लेते हैं लास्ट और अंतिम सेक्शन के बारे में मैथ में। तो इसमें रीजनिंग में आपने उम्मीद करते हैं कि 48-49 तक आपने आराम से निकाल लिया होगा, अगर इससे ज़्यादा है तो बढ़िया स्कोर है आपका। अब बात कर लेते हैं अंतिम सेक्शन के बारे में मैथ में। तो ये मैथ में आपको दिख रहा होगा टोटल करेक्ट हुए हैं, हालांकि मैथ बिल्कुल नॉर्मल था, ज़्यादा वैसा नहीं था। और परसेंटाइल आपको दिख रहा होगा ये करेक्ट और ये एक्यूरेसी। तो मैथ में तो पूरे में पूरे करेक्ट हैं, और जो पिछली बार हुआ था उसमें मेरे 18 करेक्ट थे, और 2 वो मतलब वो जो DI के थे उसमें समझ में नहीं आया, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हुआ, इस वजह से 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे पिछली बार। और इस बार तो टाइम भी कम लगा था, 20 मिनट के आसपास, ठीक है। थोड़ा सा मैं वो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया हूँ जहाँ से टाइम वगैरह भी दिखाता है, तो अगली बार जब एनालिसिस करेंगे तो वो टाइम वगैरह भी दिखा देंगे। रीजनिंग का मैंने टाइम शायद लिया था 48-49 मिनट लिए थे, मतलब 50 मिनट के नीचे लिया था। मैथ में तो लगभग 18-19 मिनट लिए थे, और हिंदी भी मैंने 8 मिनट में निपटा दी थी, और 9 मिनट के आसपास में मैंने जीके भी कर ली थी, ठीक है। तो ये टोटल टाइमिंग लगा था मेरा, और ये टोटल चारों सेक्शन का स्कोर रहा। अब आप निकाल लेना, मैंने निकाला था तो मेरे 250 के आसपास मार्क्स बैठ रहे हैं, ठीक है, इन चारों सेक्शन को निकालने के बाद में अच्छे से। तो 250 पॉइंट कुछ शायद बैठ रहे हैं, तो 250 आप मान सकते हैं आसपास, ओके। दोस्तों ये बात कर ली हम लोगों ने मिनी मॉक टेस्ट के बारे में। अब कुछ लोग ये कह रहे थे भाई मिनी मॉक टेस्ट कैसा आ रहा है, कैसा लेवल है। तो देखो आपने लगाया होगा कहीं ना कहीं फुल मॉक टेस्ट से, और जो संडे को होता है उससे थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं ईजी लगा होगा मिनी मॉक टेस्ट। और ईजी इसलिए भी लग सकता है क्योंकि आप सेक्शन वाइज दे रहे हैं यहाँ पर, और वहाँ 2 घंटे कंटिन्यू पूरा पेपर लगाना पड़ता है, इसका भी इफेक्ट पड़ता है ओवरऑल नंबरों पे। और यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज सॉल्व करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आपके 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा जा सकते हैं। इससे आपको देख के बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, और बहुत ज़्यादा आपको परेशान भी नहीं होना अगर आपका कम स्कोर रहा हो। तो उसी के क्रम में हम लोग कट ऑफ के बारे में बात कर लें, तो मेरा अनुमान से इस पेपर की मतलब देखो कट ऑफ के बारे में तो नहीं बात करेंगे, सेफ स्कोर बात कर लेते हैं। 225 के आसपास में आपका चारों सेक्शन में होना चाहिए। जो 31 जुलाई और 1 अगस्त को खुला था उसके बारे में बात कर ली कि 225 के आसपास अगर आपका है तो बढ़िया स्कोर है, डोंट वरी। इसी को मेंटेन रखना, इसी की तैयारी करते रहना अच्छे से, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिए। अब अंतिम पॉइंट बचा है कि स्ट्रेटजी के बारे में। देखो यहाँ से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ से देखो रीजनिंग का आपको पता हो ये चारों सेक्शन खुलने हैं ऑल्टरनेट डेज पे RWA पर मिनी मॉक टेस्ट, तो उनको तो आपको सॉल्व करते रहना है। बाकी RWA पर जो क्लासेस चल रही हैं उनको भी देख लेना है, ठीक है। क्लासेस ना देख पाओ तो PDF उनकी जो ऐप पे आती है उसको देख लो। उसके अलावा आपको पता होगा रीजनिंग के लिए 2 और धुरंधर आ गए हैं, अरुण सर रीजनिंग के लिए और पीयूष सर। अगर आप वहाँ से क्लास उनकी देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और काफ़ी अच्छा भी पढ़ा रहे हैं। और बाकी आपको पता होगा कि ये मेंटल एप्टीट्यूड के लिए रवि P तिवारी सर पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये बात कर ली हम लोगों ने रीजनिंग के बारे में। मैथ के बारे में तो राहुल तेवतिया सर पढ़ा रहे हैं, वो सीट दे रहे हैं, उतना कर लो, और ये मिनी मॉक टेस्ट कर लो, बहुत है मैथ के लिए। जो गलत हो उसको बार बार कर लो, बस मैथ के लिए हो गया। हिंदी के लिए राजपाल मतलब यूनिवर्सल वाली जो मैंने बता रखी है उसको अगर कोशिश करो कि एक बार और ख़त्म हो जाए पेपर तक तो बढ़िया है। विद MCQ उसको अगर कर लेते हो तो अच्छी बात है। उसके अलावा अगर UPSSC वाली YCT करके एक है जो प्रीवियस पेपर की, उसको देख लेना, मैं अभी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और उसके अलावा बात करें, ये बात कर ली 3 सब्जेक्ट के बारे में। अब बात कर लेते हैं GS के बारे में। देखो लास्ट में रिवीजन ही काम आएगा दोस्त, ये हम नहीं कह रहे हैं कि भाई ये यही पढ़ो जाके। आप अगर किसी दूसरी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो वो फॉलो कर लीजिए, लेकिन जो मुझे लगता है कि बेस्ट यहाँ पे ये हो सकता है, रिवीजन बेस्ट हो सकता है, मॉक टेस्ट बेस्ट हो सकते हैं, वही मैं आपको बताऊँगा, ओके। अब वही बात कर लें कि GS के बारे में, क्योंकि 3 सब्जेक्ट तो बात कर ली हम लोगों ने। तो GS में देखो अभी मैं PDF डाल दूंगा अपने, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दूंगा ग्रुप, तो अपना ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं PDF डाल दूंगा कुमार गौरव सर की 6 महीने वाली पिछली लास्ट,
तो उसको आप लोग देख लेना। कल्याणी मैम की जो पिछले 6 महीने में कराई हैं वो मैं PDF डाल दूँगा। यूपी जीके की मैं PDF डाल दूँगा। उसके बाद में YCT की जो अभी मैंने बताई है वो मैं अभी अपलोड कर दूँगा। 3 4 5 PDF डाल दूँगा। तो उनको आप जब एक बार पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी आपको आएगा और आपको लगेगा कि हाँ भाई करंट भी इसी के आसपास मतलब फंसनी चाहिए पेपर में। और कल्याणी मैम और क्या नाम कुमार गौरव सर की जब करंट दोनों लोगों की कंबाइंड करके आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये करंट के बारे में बात कर ली। यूपी जीके की PDF है उसको मैं डाल दूंगा, उसको एक बार देख लेना, अगर आपको सही लगे तो पढ़ लेना। और बाकी हिंदी के लिए YCT डाल देंगे, उसको एक बार देख लेना। तो ये बात कर ली हम लोगों ने जीके के बारे में। तो मुझे लगता है कि इस टाइम यही बेस्ट स्ट्रेटजी है। और बाकी आपका जो नोट्स बना है, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं उसको तो पढ़ते रहिए। बाकी मैं ये जो बताया हूँ अगर आपको अच्छी लगे तो फॉलो कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं चीज़ें जो फॉलो कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में मैं वही आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं ला ये पढ़ लूँ, ला वो पढ़ लूँ, ला इसकी भी क्लास देख लूँ, उसकी भी मैराथन देख लूँ, तो भाई कहीं ना कहीं आप अपने आप को भटका रहे हो। भटकाओ मत, बिल्कुल स्थिर रखो और अच्छे से एक लाइन लेंथ पे अच्छे से तैयारी करते रहो। समय बहुत कम है, लिमिटेड समय है। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे भाई कि मिनी मॉक टेस्ट एनालिसिस डेली आएगा क्या? देखो डेली नहीं आ पाएगा क्योंकि हम भी नहीं चाहते आप टाइम ज़्यादा ख़राब करें हमारी वीडियो से या किसी और वीडियो से। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं क्योंकि हम एनालिसिस लाएंगे तो 8-10 मिनट की वीडियो हो ही जाएगी और आपका डेली डेली मतलब दिमाग में ये चलेगा अभी एनालिसिस वीडियो आती रही होगी, अभी आती होगी, अभी आती होगी, फिर कहीं ना कहीं फिर पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। तो हम ये कतई नहीं चाहते। इसके लिए हम क्या प्लान कर रहे हैं, हम डेली जो मॉक लगा लेंगे मिनी वाला वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया करेंगे। आप वहाँ से देख लिया करना इन भाई का कितना बना है और मेरा कितना बना है। एक पूरे सी परसेंटाइल वो अपने आप से खुद अपना स्कोर का देख सकते हो। ठीक है, तो इसी वीडियो के कमेंट में वो पिन कर दूंगा मैं। ओके, तो आप लोग जो है उसमें उसको ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे हम डाल दिया करेंगे डेली का मिनी मॉक टेस्ट। ठीक है, और फुल मॉक टेस्ट जरूर एनालिसिस कराएंगे संडे को। ये थी स्ट्रेटजी जो आपको बतानी थी, ये थे वीडियो का टॉपिक। अगर फिर भी कोई पॉइंट छूट रहा है या आपके दिमाग में चल रहा है या हमारे दिमाग में चल रहा है हम नहीं उसको बता पा रहे हैं तो आप लोग एक बार कमेंट कर देना, कोशिश करेंगे कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। और नहीं तो अगर टाइम मिल गया तो हम अगले उसी टॉपिक पे अगली वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।